गुरु गौरवाथा स्वाध्याय विलयम कायस नोबानोगन पडले. नमो आयरियाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अज्जायाणं नमो लोई सव्वसाहोणं आदिं तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदिव्याधि अदमद मिटे तुम पद में मम मात चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज. बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, जगत पूज गुरु और विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की. चलेगा. पुनः अपन आगे बढ़ाते हैं इस गाथा को, जिस गौरव गाथा को कहने वाला और सुनने वाले दोनों के लिए पाप की निर्जरा का जो हेतु है. अपन ने कल समझा अब विद्याधर धीरे धीरे जो बाल्यावस्था से आगे बढ़ रहा है, सारा परिवार प्रसन्नता से भरा हुआ है. कल हमने ये समझा किस प्रकार से माता पिता ने प्रथम दर्शन कराते हुए विद्याधर को नमोकार मंत्र सुनाया, गंधोदक लगाया. किस प्रकार से वहाँ के जो उपाध्याय हैं, उस क्षेत्र में मंदिर के विद्वान या उसको उपाध्याय कहते हैं, जो पुजारी पूजा करते हैं उन्हें उपाध्याय भी कहते हैं. उसी प्रकार से किसी विद्वान वर्ग ने, पंडित ने उनके ऊपर रक्षा मंत्रों का भी उपयोग करते हुए उन्हें संस्कारित किए. अब आगे धीरे धीरे अब विद्याधर बाल्य अवस्था से धीरे धीरे अब 1 वर्ष के 2 वर्ष के हो गए. एक ऐसा प्रसंग अचानक माँ के जीवन में घटता है. कल हमने समझा गोमटेश्वर बावली उगान के दर्शन करते समय विद्याधर अचानक फिसले पुनः, लेकिन वो फिसलना भी उनके जीवन के उत्थान का ही कारण था. उसी समय एक घटना और घट जाती है कि विद्याधर जब 2 साल के थे और 2 साल की अवस्था में वो धीरे धीरे जिस प्रकार से ठुमक ठुमक कर वो चलते थे, उस चाल को देखकर वहां के लोग प्रसन्न होते थे. उनकी देखकर ऐसा याद आता था मानो राजा दशरथ के पुत्र राम और उनकी संतान राम है, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जिस प्रकार से उस आंगन में खेलते थे उस अयोध्या नगरी की, उसी प्रकार सदला के नगरी ग्राम में जो मल्लप्पा जी है उनके आंगन में भी अब बच्चे खेल रहे हैं. अब जिस प्रकार राम बाल्यावस्था में चलते थे, मानो बाल्यावस्था उनकी, राम की बाल्यावस्था से विद्याधर की या पीलू गिन्नी की बाल्यावस्था जैसे मिल रही है. वो मंदिर की घटना है. माता पिता विद्याधर को लेके मंदिर में पहुंचे. जिनालय में ये दोनों बैठकर पूजा कर रहे थे. वह शिशु विद्याधर निकट पास में बैठा था. अचानक वो भगवान की ओर बढ़ रहा है. माता पिता अपनी पूजा में व्यस्त हैं तो देखते हैं वह शिशु बालक
अचानक खड़ा होकर उस बेदी पर से कुछ बादाम जो पिताजी ने वहां चढ़ाई थी उसे उठा रहा है। मां को लगा ऐसा ना हो ये खा ले। मां एकदम से उसकी ओर दौड़ी। देखती क्या है, विद्याधर उन बादामों को खा नहीं रहा है, लेकिन अपनी जेब में रख रहा है। मां को लगा कि देखो ये छोटी अवस्था में भी समझदार तो है ही, खाई तो नहीं, कम से कम इसने जेब में तो रखी, लेकिन खाई नहीं। जब बच्चे होते उनकी क्या स्थिति होती, वो खाने का पुरुषार्थ करते, लेकिन उस बाल्य अवस्था में भी उनके मन में इतनी समझदारी तो ना जाने कैसी थी, या तो यूं कहे पूर्व का कुछ संस्कार उनके जीवन में था। और जब बाल्य अवस्था में उन्होंने, माँ ने अब क्या करती, कैसे ले माँ से, पुत्र से कहीं ये रोने न लग जाए, तो माँ उस विद्याधर से कहती, बालक से, बेटा जय बोलो। जब वो माँ से जय बुलवाती है तो बालक जय न बोलकर तय बोलता है। क्या बोलता है? अपनी तुतली भाषा में माँ के साथ साथ उच्चारण करता है। माँ बोलती है जय बोलो बेटा, भगवान की जय। तो विद्याधर कहते हैं भगवान की तय क्योंकि तुतली भाषा में वो सुनने में बड़ा सुंदर लगता है और माँ को इतना भा जाता है कि माँ उसे बार बार बुलवा रही है और विद्याधर बार बार बोल रहा है और विद्याधर प्रसन्न हो रहा है माँ की गोद में। और माँ ने धीरे से उसके जेब से वो बादाम निकाल कर पुनः उस बेदी पर रख दी, ताकि बच्चे के अंदर कहीं निर्माल्य खाने का भाव न आ जाए। माता पिता भी मान लो सचेत ही हो कि कहीं ये बच्चा इस प्रकार से गलती ना कर बैठे, उसी को सुधारने के लिए माता पिता मानो आज विशेष रूप से इस बात का वह ध्यान रखते हैं। माँ जब जाती है तो विद्याधर के छोटे छोटे हाथों को जोड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो दो नन्हे नन्हे हाथ ना होकर वो कमल का फूल ही हो। और जब माँ विद्याधर की गर्दन भगवान के चरणों में झुकाती है तो मानो सारा संसार ही आज प्रभु के चरणों में झुक रहा हो। माँ उसे इस प्रकार से मंदिर का संस्कार देना प्रारंभ करती है। अब विद्याधर लौटकर जब घर पहुंचते हैं, बरसात का मौसम था। बरसात के कारण पूरी घर में नमी नमी सी हो रही थी। पानी के कारण सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। अचानक उस छोटे से विद्याधर के मन में ना जाने कौन सी बात आई कि उसे एक खिलौना दिखाई दिया। उस खिलौने के लेने के लिए जैसे ही उस और विद्याधर का मन हुआ और उस खिलौनों के लेने के लिए दौड़ा, क्योंकि होता ही है बच्चे थोड़े से बचपन में चंचल हुआ ही करते हैं, लेकिन उनकी चंचलता कुछ अलग थी। अब वो जैसे ही उस खिलौनों के लिए दौड़े, उन्हें नहीं पता था कि खिलौना कुछ कष्टकारी हो सकता है। जैसे उन्होंने उस खिलौनों को हाथ में लेने का पुरुषार्थ किया, खिलौने के पास में एक बिच्छू बैठा हुआ था। जैसे ही विद्याधर ने उस खिलौनों को अपने हाथ में उठाया और उस खिलौनों के हाथ में लेते ही उस बिच्छू ने विद्याधर के हाथ में डंक मार दिया। और जैसे ही डंक मारा तो अचानक विद्याधर के अंदर रोने का भाव, जैसे ही उनके मुख से शब्द, रोने के शब्द निकले, पूरा परिवार अचानक दौड़ता है और दौड़ते ये समझ नहीं पाता आखिर ये क्या हुआ है। बड़े भाई महावीर की नजर उस बिच्छू की ओर जाती है और पिता को वो संकेत करके बोलती है, पिताजी देखिए यहां पर एक बिच्छू है। जब तक वो देख पाते तब तक वो बिच्छू उस सांस से जा चुका था
वो पिताजी को अब समझ में आया कि इसे बिच्छू ने काटा है। वो इतनी तीव्र वेदना थी कि विद्याधर उसी समय मूर्छित से होने लगे और उनका रोना रात भर जारी रहा। माता पिता परेशान थे, आखिर हुआ क्या है, बिच्छू आया कहां से, ये कैसा इसको काटा। लेकिन मां की ममता कुछ अलग थी। मां ने अपनी गोद में आज विद्याधर को रात भर अपनी गोद में ही सुलाया, लेकिन वो बिच्छू के डंक के कारण मानो उसकी नींद कहीं और ही थी। लेकिन उसकी रोने की ध्वनि रात भर कुछ कम ज्यादा सी होती रही और बीच बीच में कुछ मूर्छा सी आती रही। जब माता पिता इस बात से बहुत परेशान हुए, उन्हें कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था, तब पिता के मन में पंच परमेष्टि के प्रति गाढ़ जो श्रद्धा बैठी थी, उन्होंने बस एक ही आश्रय लिया, नमोकार मंत्र की धीरे धीरे उन्होंने जाप प्रारंभ करते हुए बच्चे के मस्तक पर बार बार वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बच्चे का मस्तक सहलाते थे। माँ भी मनी मन अपने इष्ट प्रभु चंद्रपुर भगवान का शांतिनाथ जिनालय में भगवान शांतिनाथ का बार बार स्मरण करती हुई अपने प्रभु को याद करती रही और रात भर उस बच्चे के लिए मानो माँ आज ऐसी प्रार्थना कर रही है। माँ का हृदय आज बार बार पीड़ा से भर रहा है, लेकिन बच्चे का धीरे धीरे सुबह का समय होता है और जैसे ही सूर्योदय होता है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत देर से हो रही थी कि रात्रि बीते तो इसे किसी कुशल वैद्य से दिखाया जाए, और किंतु बच्चा जैसे ही बाल भानु सूर्य का उदय हुआ, उसकी किरणें जैसे जैसे बाल भानु की किरणें बढ़ी, वैसे वैसे मानो उस छोटे से शिशु का जो दर्द था ना जाने कहाँ गायब हुआ, और जैसे ही उस सूर्य का पूर्ण उदय हुआ वैसे ही बच्चा उठकर स्वस्थ होकर बैठ गया। आज माँ के चेहरे पर पुनः प्रसन्नता दिखाई दी। माता पिता अब थोड़े निश्चिंत से हुए। माता पिता ने अब निश्चिंतता पाई, बच्चा पुनः मुस्कुराने लगा। माता को लगा कि मानो मुझे अब सारा इस सारा का सारा संसार का वैभव मेरी गोद में ही समाया हो। लेकिन उस बच्चे की पीड़ा, उस बच्चे पर जो कष्ट आया, वो आगामी भविष्य को भी निश्चित कर रहा था। मानो वो कह रहा था विद्याधर से कि तुम्हें ये कष्ट आगे भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। स्वयं ग्रंथकार इसको आगे खोलेंगे किस प्रकार से विद्याधर को एक बार पुनः बिच्छू के ने काटा था। एक बार यहाँ एक और प्रसंग में विद्याधर जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब भी एक बार, और उस प्रसंग को आपके सामने रखा जाएगा। अब धीरे धीरे माँ जब उस बच्चे को गोद से उतार नहीं पा रही थी, उनका भय दूर नहीं हो पा रहा था। जो उनकी बहन थी, बहन उस बच्चे को लेकर घूमना चाहती थी। माँ बार बार इस बात के भय से उसे नहीं देती थी, लेकिन फिर भी वो अपने छोटे भाई को लेकर भ्रमण किया करती थी। अब वह जब चला करता था, कल के प्रसंग में आपको कुछ शंका सी हो रही होगी, जिसमें उसकी बहन का स्वर्गवास हुआ था। वो प्रसंग जब विद्याधर थोड़े से बड़े हुए थे, 3 या 400 से उस समय का है। ये प्रसंग विद्याधर के 2 वर्ष की आयु का है, जब उनकी बहन उस समय जीवित थी। चूंकि ये प्रसंग कल दूसरे प्रसंग से नहीं जुड़ पाया, आप तक ये विशेष प्रसंग जरूर मन था कि एक बार इस प्रसंग को आप तक रखें। आगे ध्यान से सुनिए, आप निश्चिंत रहिए, आपका ध्यान इस ओर ही रखें
जब वह अपने भाई को लेकर घूमती थी तो मानो अलग ही प्रतीति होती थी। अब उसके विद्याधर का अगला प्रसंग जीवन में कुछ और घटता है। विद्याधर थोड़े से और बड़े होते हैं। विद्याधर 3-4 साल के हुए। 3-4 साल के होने के बाद एक अच्छा प्रसंग ऐसा जुड़ जाता है। मल्लप्पा जी आज कृषि कार्य से निवृत्त होकर उस फसल को किसी साहूकार के बेचकर, चूंकि स्वयं भी साहूकार थे लेकिन फिर भी आने वाली फसल को कहीं ना कहीं बेच दिया करते थे। आज उन्होंने उस फसल को से जो धन आया था वो धन को लेकर घर पहुंचे थे। उस धन को तिजोरी में रख रहे थे कि अचानक विद्याधर जो छोटा सा बालक था उसे ना जाने कहां से वह दृष्टि पड़कर वो धन दिख गया। धन दिखकर देखते ही विद्याधर अपनी मां के पास पहुंचता है। चूंकि मां को दक्षिण प्रांत में अक्का कहते हैं, अक्का जी के नाम से पुकारा जाता है और पिता को अन्ना जी के नाम से पुकारते हैं। वो बड़ी तुतलाती भाषा में, अपनी मधुर भाषा में बोलता है, अक्का जी मुझे आज चॉकलेट खाना है। उन्हें चॉकलेट खाने की आदत भी अद्भुत कैसे डली। जब उन्हें आसपास के लोग उन्हें ले जाया करते थे तब उन्हें धीरे से वो अपनी चॉकलेट को खिला दिया करते थे। माता पिता मना भी किया करते थे कि देखो बच्चे की आदत बिगड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रेम वसात आसपास के लोग उस बच्चे को घुमाने के बहाने से, खुश करने के बहाने से, ताकि वो बच्चा उनके पास रहे, उसे पास में रखने के लोभ से, कुछ ना कुछ लालच देने के लोभ से कुछ चॉकलेट उसे दिया करते थे। आज वो अपनी माँ अक्का जी के पास पहुंचता है, अक्का जी मुझे चॉकलेट खाना है। क्योंकि अक्का जी अपने घर के कार्य में व्यस्त थी, भोजन इत्यादि बनाने में व्यस्त थी। वो कहती है तुम अन्ना जी पास जाओ, पिताजी के पास जाओ, वहां पर वो तुम्हें पैसे देंगे, उनसे ले लो। अब वो दौड़ा दौड़ा जाता है अपने पिताजी के पास और मधुर भरे शब्द में कहता है, अन्ना जी मुझे कुछ पैसे दो। अन्ना जी कुछ आनंद के लेने के लिए उससे कहते हैं, बेटा अभी पैसे नहीं है मेरे पास। तो तिजोरी की ओर इशारा करते हुए कहते, अन्ना जी मैंने देख लिया तुम अभी हाल बहुत सारे नोट की गड्डियां लेके आए हो। अन्ना जी थोड़ा सा और आनंद लुफ्त उठाने की दृष्टि से कहते, नहीं मेरे पास नहीं है, देखो मेरे पास कहाँ है। तब वो तिजोरी की चाबी की ओर इशारा करते हैं, अन्ना जी झूठ बोलते हो, आप तिजोरी खोलो, तिजोरी खोलो। तब वो पिता समझ जाते कि इसने देख लिया, तो धीरे से उसकी जेब में कुछ पैसे रखने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन आज तो पीलू के मन में कुछ ज्यादा ही भाव था। वो पीलू कहता है, नहीं अन्ना जी मुझे बड़ा नोट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए जो गड्डी लाए उसमें से चाहिए। आज अन्ना जी भी समझते क्या करेगा, पूरी दुकान खरीद के लाएगा क्या। लेकिन फिर भी वो जब जिद पे अड़ जाता है, पिताजी कहते कोई बात नहीं। वो उस गड्डी में से 5 रुपए का नोट निकाल कर देते हैं। ये सन आप समझिए जब 46 में गुरुवर का जन्म हुआ होगा तो 4 साल बाद, मतलब सन 50 के आसपास की घटना है कि सन 50 के आसपास जब 4 साल के गुरुवर हुए होंगे, उस समय 5 रुपए की बहुत कीमत होती थी। आप समझिए उस समय बहुत कीमत होती थी 5 रुपए की। अगर आप थोड़ा सा किसी से पूछेंगे या कहीं आप इसकी खोजबीन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि शायद 5 रुपए तोला भी सोना हो सकता है। उस समय इतना सस्ता भी सोना हो सकता है। हाँ, तोला जो आपको आज
50,000 रुपये तोला है, उस समय 5 हो सकता है, आप देखना कहीं आपको मिल जाए तो। क्योंकि उस समय वास्तव में जो कीमत थी मुद्रा की, उस मुद्रा की कीमत बहुत थी। मुद्रा में एक 5 पैसे में उस समय बहुत कुछ आता था। आज की परिस्थिति विवेकट है। पहले व्यक्ति हाथ में पैसा ले जाता था तो थैले में सामान लाता था, अब थैले में पैसा ले जाता है और हाथ में सामान लाता है। बस इतना सा अंतर आज की परिस्थिति और पुरानी परिस्थितियों में है। अन्ना जी ने उसे नोट दे दिया। अब धीरे से वो दुकानदार के पास पहुंचता है। दुकानदार समझ नहीं पाता आज पीलू के पास इतना बड़ा नोट कैसे आया। उसके भी मन में कुछ शंका सी उठती है। पीलू से पूछता है। पीलू पहले कहता है मुझे चॉकलेट दे दो। तो वो कहते हैं तो कितने की चॉकलेट चाहिए? वो कहता है सारे पैसे की दे दो। क्योंकि 5 रुपए की चॉकलेट इतनी सारी आती थी क्योंकि तुम उठा ही नहीं पाओगे, ले जाओगे कैसे। वो समझ गई कहीं ये बालक आज कुछ और ही है। पुनः वो कहते हैं जाओ अन्ना जी से पूछ के आओ कितने की चॉकलेट लाना। पीलू वास्तव में मातृ पितृ भक्त भी था। उन्होंने दौड़ते हुए अन्ना जी के पास जाता है और अन्ना जी से कहता है अन्ना जी, दुकानदार पूछता है कितने की चॉकलेट लाऊं, कितने की दो। उसे कहते हैं एक काम करना, 4 आने की चॉकलेट लेना, 4 आने तुम अपनी जेब में रखना, बाकी शेष की पुड़िया बना के मेरे पास लाके देना। उस समय 4 आना भी बहुत होता था। वो अन्ना जी की बात लेकर पहुंचता है, दुकानदार से कहता है मुझे 4 आने की चॉकलेट दे दो, 4 आने मेरी जेब में रख दो और बाकी कि मुझे पुड़िया बना के दे दो, मैं अन्ना जी को दूंगा। दुकानदार बड़ी प्रेम से उसे गोद में उठाकर 4 आने की चॉकलेट दोनों जेबों में भर देता है। 4 आने उसकी ऊपर वाली जेब में रख के शेष की पुड़िया बना देता है। बड़ी ठुमकती हुई चाल से धीरे धीरे, लेकिन आज उत्साह कुछ अलग था। उसका उत्साह ऐसा था विद्याधर का मानो सारी जायदाद उसे आज मिली हो। उसके मन में इतना भाव उमड़ रहा था और वो दौड़ता दौड़ता अन्ना जी के पास जाता है। अन्ना जी को वो पुड़िया पकड़ा देता है। अन्ना जी उससे पूछते हैं क्या लाए हो। अब पुनः अन्ना जी उस बच्चे के आनंद लेने के मूड में। अन्ना जी ने कुछ चॉकलेट उसकी जेब से निकाल ली और निकालने पर विद्याधर समझ गए। तो विद्याधर कहते हैं ये चॉकलेट मुझे वापस चाहिए। अन्ना जी कहते हैं क्या मुझे ना दोगे कि नहीं। उनके मन में जो अपने भाइयों के प्रति प्रेम था वो अब प्रकट होता है। अन्ना जी से कहते हैं अन्ना जी, जो मैंने आपको पुड़िया दी इसमें से आप दूसरी खरीद लेना, ये तो चॉकलेट मेरे भाइयों के लिए है और ये मैं उन्हें दूंगा। वो अपने भाई बहनों के लिए भी रखता है। मतलब उनका प्रेम आज भी अपनी उस दशा में भी अपने भाइयों के लिए अच्छी वस्तु देने का प्रेम, अच्छी वस्तु देने का भाव अपने भाइयों के प्रति उनको शुरू से ही था। उसी का ही परिणाम आज भी अपने को देखने को आता है। जब पूज्य गुरुवर ने महाव्रत को लिया तो ये महाव्रत स्वयं नहीं लेके अपने दोनों भाइयों को भी उन्होंने दिए ताकि तुम भी इस महाव्रत को लेकर इस पथ पर आगे बढ़ो। जिस सुख को मैं चाहता हूं, जिस सुख को मैं महसूस करता हूं, तुम भी उस सुख को महसूस करो। आज वही भाव, बचपन का वो भाव आज स्वयं वो प्रकट हो रहा है। धीरे धीरे जब ये बात और बढ़ती चली जाती है, अब विद्याधर बढ़ रहा है। पिताजी के मन में और भी कुछ भाव है। विद्याधर के कितने भाई बहन थे, इस प्रसंग को भी आज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपके मन में ये भाव आ जाए कि आखिर उनकी कितनी संतानें हुई। अपन ने पहले समझा कि उनकी पहली संतान चंद कुमार के रूप में हुई, जो
बहुत छोटी आयु में सन 39 में प्रथम संतान का जन्म हुआ था। 1939 में उनका प्रथम संतान का जन्म हुआ, जो कुछ दिनों के बाद ही उनका यहाँ से स्वर्गवास हुआ। फिर दूसरी सन 41 में उनको पुत्री का लाभ हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। फिर सन 43 में उन्हें महावीर के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर सन 46 में उन्हें विद्याधर का जन्म हुआ। ये उसके बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी 3 वर्ष की आयु के बाद जो समाप्त हुआ। फिर उनके यहाँ पर अनंतनाथ और शांतिनाथ 2 और पुत्रों का जन्म हुआ। फिर उसके बाद उनके यहाँ पर 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। इस बीच में जो अनंतनाथ और शांतिनाथ से कुछ बड़ी भी थी, तो 2 पुत्रियों का भी उनके यहाँ जन्म हुआ। उसके बाद एक और पुत्र का जन्म हुआ, जो बाद में कुछ ही दिनों में मृत प्राप्त हुआ। ऐसे कुल उनकी 10 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें से 4 मृत हुई और 6 उनके परिवार में सुरक्षित रही, जिसमें से 3 पुत्रों ने इस महाव्रत को धारण किया, जिसमें विद्याधर, अनंतनाथ और शांतिनाथ, जो बाद में जाकर विद्यासागर जी, और अनंतनाथ योग सागर जी और शांतिनाथ समय सागर जी के नाम से जाने गए। उनकी 2 बहनें, जो बाद में ब्राह्मी सुंदरी जैसी, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके, और माता पिता भी बाद में मुनि और आर्यिका रूप में रहे। बस एक ही पुत्र उनके घर पर रहा, जो महावीर के नाम से जाने। इस प्रसंग को भी आप जाने। अब उसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हुआ, जब पीलू आज 5 वर्ष के आसपास का हो रहा है, और 5 वर्ष के होने के बाद उनके मन में अब मल्लप्पा जी का मन उनके विद्याधन के बारे में चिंतित है। मल्लप्पा जी चाहते हैं कि ये ज्ञानवान बने, ये कुछ लौकिक शिक्षा को भी प्राप्त करे, और लौकिक शिक्षा के प्राप्त करने के लिए मल्लप्पा जी का मन अब किसी को ऐसे स्कूल के लिए खोज रहा है। पास में, चूंकि पुत्र का मोह भी है, पुत्र के लिए सुरक्षित भी रखना, तो उन्होंने वहीं के एक स्कूल में आज विद्याधर को पढ़ाने के लिए दृष्टि से वहां पर लेके गए। उसी स्कूल में महावीर भी जाया करते थे। दोनों भाई आज मिलकर ऐसे लग रहे हैं मानो राम लक्ष्मण के समान ही दोनों भाई आज स्कूल में पहुंचे। चूंकि महावीर बड़े थे, पहले से ही दोनों जाया करते थे, और दोनों ही जब जाया करते थे, लेकिन विद्याधर का ज्ञान, उनकी विद्या, उनकी बुद्धि की कुशलता अद्भुत थी। जब वो पहली बार वहां उस स्कूल में पहुंचे, तो स्कूल में पहुंचने के बाद टीचर ने उनसे पूछा उनका नाम। तो टीचर जब शिक्षक उनसे नाम पूछते हैं और शिक्षक उनके पास पूछने पर उनका नाम वो बताते विद्याधर है, तो शिक्षक भी उन्हें उनकी प्रथम कक्षा में उनकी उपस्थिति दर्ज कराते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए सामने वाली कक्षा उन्हें बता देते आपको वहां बैठना है। लेकिन उनकी बुद्धि की जो कुशलता थी, उनकी जो कुशाग्र बुद्धि थी, जो तीक्ष्ण बुद्धि थी, उसको देखकर वहां का हर शिक्षक वर्ग आश्चर्यचकित होता था। शिक्षक वहां पर इसलिए आश्चर्यचकित होते थे कि जो वो पढ़ाते थे विद्याधर उसे थोड़े समय में ही याद कर लिया करते थे।
जो बड़े बड़े बच्चे जिसको शिक्षा को समझने की दृष्टि जिनकी अभी बहुत वर्षों में आती है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा भी 5 वर्ष की आयु में भी आज विशेष ज्ञान को प्राप्त करता है। बड़े बड़े जो क्लास का भी ज्ञान उसे सहज हो रहा है, और पहली की क्लास बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर वो दूसरी क्लास में पहुंचता है, और जब दूसरी क्लास पढ़कर वो घर पहुंचता है तो उसकी भी जब वो परीक्षा देता है तब माँ के पास उसका रिजल्ट लेके पहुंचता है। तो शिक्षक उस रिजल्ट को देकर माता पिता से जब उसकी प्रसन्नता करते हैं, प्रसन्नचित्त होकर माता पिता से कहते हैं, आपका पुत्र तो वास्तव में अद्भुत विद्या का धनी है, इसका ज्ञान तो बड़ी क्लास के लिए है। पिता ये समझ नहीं पाते कि शिक्षक क्या चाहते हैं। शिक्षक से पूछते हैं, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात को, आप क्या चाहते हैं। शिक्षक कहते हैं, मैं चाहता हूं ये बालक पहली क्लास और दूसरी क्लास में उत्तीर्ण हुआ है और बहुत अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुआ है, मैं चाहता हूं इसको तीसरी क्लास में ना करके इसे चौथी क्लास में सीधा भर्ती किया जाए, क्योंकि इसका ज्ञान पहली से दूसरी से तीसरी से भी ज्यादा इसका ज्ञान चौथी क्लास के लिए योग्य है। पिताजी थोड़े संकुच होते हैं, लेकिन शिक्षक जब उसकी परीक्षा लेके बताते हैं तो पिताजी समझ जाते हैं कि वास्तव में इसका ज्ञान इस बड़ी क्लास के योग्य है, और उसे सहज ही चौथी क्लास में एडमिशन मिल जाता है, भर्ती करा दिया जाता है। इस प्रकार से विद्याधर के ज्ञान का भी अलग ही प्रभाव था। उनकी आवाज की मधुरता को सुनकर क्लास में बच्चे भी उनको तोता के नाम से जानने लगे। पहले उन्हें गिन्नी का अर्थ भी मधुर आवाज का धनी अथवा मधुर कंठ का धनी हुआ करता है, लेकिन उनकी आवाज में सुरीली आवाज को सुनकर उस बच्चे की अवस्था में जो मधुर आवाज को सुनकर भी वो उनके बचपन के मित्र उन्हें तोता के रूप में, क्योंकि उनकी नाक को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो कंठस्थ जब कर लिया करते थे। जैसे कोई भी वस्तु शिक्षक जब उन्हें कहते थे तो उन्हें बहुत जल्दी कंठस्थ हो जाती थी। जिस प्रकार से तोते को एक बार कंठस्थ करा दो, उसी प्रकार से वो भी उनके कंठ में कोई भी बात सहज बैठ जाती थी, इसलिए उनका नाम और भी नाम से रखा जाने लगा। इस प्रकार से उनके नाम की कर्नाटक में अगर हम कहें तो गिन्नी का अर्थ तोता भी होता है, जो मधुर आवाज का धनी होता है। इस प्रकार से उनका नाम गिन्नी, तोता, पीलू और विद्या और विद्याधर, इन पांचों नामों से उन्हें अलग अलग पहचाना जाने लगा। अब मल्लप्पा जी जब भी कभी शास्त्र पढ़ने के लिए बैठते थे तो वहां पर विद्या स्वयं आके बैठ जाया करता था, और सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें बुलाना नहीं पड़ता था। मल्लप्पा जी जब भी शास्त्र के लिए उपस्थित होते थे, मानो विद्याधर उनका इंतजार ही कर रहे हो, और उनके पास निकट आकर बैठ जाया करते थे और बड़े उससे सुना करते थे। कभी कभी विद्याधर कुछ ऐसे प्रश्नों को भी कर दिया करते थे जिस प्रश्न को सुनकर मल्लप्पा जी अवाक रह जाते थे। एक दिन की बात है, मल्लप्पा जी शास्त्र सभा में बैठे थे, बहुत से लोग उस शास्त्र सभा में बैठे थे। विद्याधर जब उस शास्त्र सभा में आके बैठ गए, किसी प्रसंग को सुनकर विद्याधर ने अचानक मल्लप्पा जी से प्रश्न पूछ लिया। मल्लप्पा जी उनके प्रश्न को सुनकर चौंके, क्योंकि इस समय क्या उत्तर दिया जाए उनके मस्तिष्क में भी वो उत्तर नहीं आ रहा था। तो टालने की दृष्टि से उन्होंने कहा, विद्याधर
अब तुम्हें घर पे इसका जवाब दूंगा, अभी शास्त्र सभा में पढ़ना दो, मुझे पढ़ने दो, आगे तुम्हें जवाब दूंगा। विद्याधर यहाँ कहाँ शांत रहने वाला था, जैसे ही घर पहुंचा पुनः उन्होंने प्रश्न को मल्लप्पा जी से दोहरा दिया। अन्ना जी, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया। अब क्या कहते, मुस्कुराते श्रीमंती की ओर देखते हैं, श्रीमंती से कहते, श्रीमंती तुम ही इसके प्रश्न का उत्तर दो। श्रीमंती ने बहला कर उन्हें अपने पास बुला लिया और उनके ज्ञान को देखकर दोनों माता पिता आज प्रसन्नचित्त हो रहे हैं, मानो ये स्वयं बता रहे हैं कि जिस ज्ञान को हम नहीं खोज पाए, जिस ज्ञान को हम नहीं पा पाए, ये बालक आगे जाके स्वयं उस ज्ञान को हमें वापस लौटाएगा, हमें ये पढ़ाएगा, हमें ये शिक्षा देगा। आज मल्लप्पा जी और श्रीमंती दोनों प्रसन्न हैं उसके ज्ञान को देखकर। अब धीरे धीरे मल्लप्पा जी उसे देख रहे हैं और विद्याधर अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। अब वो 5वीं क्लास से, पहली क्लास से दूसरी, दूसरी से तीसरी में नहीं जाके चौथी, चौथी से 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। पढ़ता पढ़ता अपने आप ही वो और भी दूसरे शास्त्र के ज्ञान को भी करता है। एक दिन मां विद्याधर को देखकर एक बात कहती है, विद्याधर तुम मात्र खेलते ही रहोगे कि कुछ और भी पढ़ोगे? विद्याधर पूछता है, मां मुझे क्या करना है? मां महावीर और विद्याधर दोनों को बिठाकर कहती है, तुम दोनों में से जो पहले मुझे भक्तांबर पाठ याद करके सुनाएगा, मैं उसे बहुत सी चॉकलेट और कुछ पैसा भी दूंगी। विद्याधर अब उस भक्तांबर को याद करने के लिए प्रारंभ कर दिया। इधर महावीर ने भी याद करने को प्रारंभ किया, लेकिन मां को जब आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिनों में विद्याधर मां के पास पहुंचते हैं और मां से कहते, मां मैंने भक्तांबर याद कर लिया, तुम सुनोगी? मां आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैंने तुमसे याद करने को कहा, तुमने इतनी शीघ्र याद कर लिया। और जैसे ही मां कहती है, अच्छा सुनाओ, तो प्रथम इस श्लोक को पढ़ते हुए भक्तांबर स्तोत्र के पढ़ो। क्या पढ़ते? भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योत दलित पापतमो वितान सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनान। जिसे ये विद्याधर इसको सुनाता है और धीरे धीरे के पूरे 48 काव्यों को मां को जैसे ही सुनाता है, मां खुशी से फूली नहीं समाती और विद्याधर को कहे अनुसार पुरस्कार देती हुई है। और जैसे ही महावीर से पूछती है, महावीर तुमने याद कर लिया? महावीर सोचता है मैं क्या करूं, मेरे से तो याद हुआ ही नहीं। और वास्तव में बाद में भी महावीर सुना नहीं पाए, लेकिन विद्याधर ने और भी बहुत से पाठ उसके बाद मां के कहने से याद किए, जिसमें सहस्रनाम भी था, तत्वार सूत्र भी थे और भक्तांबर जैसे कठिन कठिन पाठों को भी जो सहज याद कर लिया करते। किसी ने सच ही कहा है, उपादान निमित्त की मैत्री जहां पर सहज देखी जाती है और जहां पर अपने आप में निमित्त मिलने पर उपादान अपने आप जागृत होता है, या यूं कहीं उपादान अपनी शक्ति से ऐसे निमित्त को भी पा जाता है। जब दोनों के बीच में मित्रता होती है तब कुछ ऐसे आश्चर्य घटते हैं। एक दिन न जाने मल्लप्पा जी के मन में वहीं पर पास ही गांव में
आचार्य शांति सागर जी महाराज विराजमान थे और उनके मन में ऐसा भाव आया कि क्यों ना एक बार गुरुवर के दर्शन करने जरूर पहुंचे। उस समय विद्याधर पहली बार आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करेंगे। विद्याधर परिवार सहित गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए मल्लप्पा जी अपने पुत्रों के साथ और श्रीमती के साथ दर्शन की इच्छा से वहां पर पहुंचे। अब विद्याधर पहली बार ऐसे युग श्रेष्ठ गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंचे। उनका भी विशेष से और आचार्य शांति सागर जी महाराज को मन ही मन जैसे मान लो उनकी ओर निहार रहे हो। और जब आचार्य शांति सागर जी के पास वो पहुंचे तो दर्शन मात्र से विद्याधर का अंतस में क्या घटित हुआ ये कोई नहीं जान सका। स्वयं उस दिन मानो विद्याधर भी नहीं जान पाए कि मेरे अंदर आज प्रथम दर्शन करके शांति सागर जी के मेरे मन में कौन सा नया बीजारोपण होने वाला है, कौन से नए सूर्य का उदय मेरे मन के कमल को खिलाने वाला है। अब इसमें प्रश्न क्या करें। दर्शन करने मात्र से मानो विद्याधर के मन में आगामी भविष्य का कोई ऐसा बीजारोपण हुआ जिस बीजारोपण को आज देखते ही बनता है। और विद्याधर ने मानो पहली बार जब उनके दर्शन किए तो कुछ ऐसा अंतस्य आशीर्वाद लेके आए, उनके चरणों से ऐसी रज लेके आए जिस रज का वो बीज वट वृक्ष आज अपन सबके सम्मुख दिखाई देता है। उनके दर्शन करने के बाद मल्लप्पा जी ने उनके चरणों में निवेदन करा, गुरुवर आपके दर्शन करके मुझे जो आनंद हुआ है, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। मेरे नेत्र आपके दर्शन मात्र से पवित्र हुए, फिर भी मैं अपने मन की और चित्त की शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए आपके दिव्य वचन को भी सुनना चाहता हूं। कृपा कर गुरुवर मुझ पर उपकार करते हुए आपके दिव्य वचन मुझे सुनने का अवसर प्रदान करें। मुझे कुछ आपकी वाणी से कुछ दिव्य प्रकाश मिली, मुझे मार्गदर्शन मिले। आचार्य शांति सागर जी महाराज उनकी ओर देख रहे हैं और जैसा किसी ने सत्य कहा है कि इस पंचम काल में केवली श्रुत केवली का अभाव है, इसीलिए गुरु वचन इस लोक में ही मानो अमृत ही हो, वो अमृत का पिंडी ही हो। तब पूज्य शांति सागर जी महाराज इतने सरल चित्त थे, गुरुवर का मन इतना सरल था कि एक सहज निवेदन पर, एक सहज कहने पर पूज्य शांति सागर जी महाराज ने ना जाने क्यों उस परिवार को देखकर, उनकी भव्यता को देखकर अपने दिव्य वचनों से उन्होंने कुछ पहरा प्रारंभ किया। महाराज ने उनके लिए एक दृष्टांत देते हुए कहा कि धर्म से रहित जीवन कभी नहीं कहलाता। मानो जीव ही नहीं हो, मानो धर्म से रहित जो जीवन जीता है उसका जीवन मानो जैसे बकरे के गले में जो स्तन होते हैं वैसे ही निरर्थक होते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, वैसे ही धर्म से रहित व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। क्योंकि महाराज ने वो बकरे का दृष्टांत दिया था, आपने देखा होगा जब बकरी होती है उसके स्तन से तो फिर भी दूध प्राप्त होता है, लेकिन बकरे के गले में भी कुछ इस प्रकार की वो आकृति होती है, लेकिन वो निरर्थक होती है, उससे संसार में किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही अगर व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है तो उसका जीवन भी निरर्थक सा है, ये वचन किए।
और आचार्य महाराज ने उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो उपदेश दिया, उन्होंने कहा मल्लप्पा जी, संसार में कोई धर्म है तो सम्यक दर्शन से सहित धर्म ही धर्म है। सम्यक दर्शन से रहित की हुई क्रिया का फल मानो पुण्य तो है, लेकिन वो पुण्य भी संसार को बढ़ाने वाला है, लेकिन सम्यक दर्शन से सहित की हुई क्रिया ही हमें इस संसार से पार उतार सकती है। उन्होंने सम्यक दर्शन के बारे में पूर्ण रूप से उन्हें उपदेश दिया। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उन्हें वर्णन किया, उनके बारे में संक्षेप से कुछ कुछ बताया, और धर्म में दृढ़ करने की दृष्टि से उसमें धर्म के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए उन्होंने रत्नत्रय के बीच रूप 3 दृष्टांत दिए। उनके दृष्टांतों से पूरा परिवार आज हर्षित हुआ। उनके दृष्टांतों को सुनकर आज सभी का मन आह्लादित था, और उन दृष्टांत से पूरा परिवार आज पुनः सुनकर सदला गांव में लौटा। और लौटने के बाद बस मानो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का ही चर्चा का विषय पूरे घर में दिन भर बना रहा। दूसरे दिन भी वही विषय, क्योंकि उनके मानस पटल से इस युग श्रेष्ठ गुरु की आकृति मानो जाना ही नहीं चाहती हो। उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की अर्चा दिन भर बनी रही। उनकी साधना, उनकी मुख आकृति को देखकर सभी लोग प्रसन्न होते थे। धीरे धीरे घर में अब और भी ऐसे कुछ अभूतपूर्व घटने लगा। धार्मिक वातावरण हमेशा वहाँ बना रहने लगा। पिता हमेशा वहाँ पर धार्मिक चर्चाओं को और किया करते थे, और जिसे पूरा परिवार मिलकर सुना करता था। जितनी तीव्र रुचि विद्याधर की थी, उतनी तीव्र रुचि महावीर की शायद ही हो। फिर भी विद्याधर में जितनी तीव्र रुचि देखी जाती थी, एक दिन माता पिता उनसे कहने लगे कि आपने जो कंठस्थ किया है, श्रीमती कहती है विद्याधर, तुमने जो कंठस्थ किया है तुम अपने अन्ना जी को भी सुनाओ। दोनों बैठकर अब उनसे कुछ सुनने का भाव रखते हैं। अन्ना जी भी आश्चर्यचकित होते हैं कि अभी इसकी उम्र ही क्या है। श्रीमती से कहते, श्रीमती अभी इसकी उम्र क्या है, तुम इसे कंठस्थ याद करने कहती हो। श्रीमती बड़ी मुस्कुरा कर कहती है, स्वामी मैं मात्र इसे कंठस्थ कहने क्यों नहीं कह रही हूं, इसने कंठस्थ कर भी लिया है और आप इससे सुन ले। आश्चर्यचकित होकर मल्लप्पा जी विद्याधर की ओर देखते हैं और आश्चर्य से भर के कहते हैं, क्यों विद्या, तुमने ये कंठस्थ कब कर लिया। विद्याधर धीरे से अपनी भाषा में बताते हैं, अन्ना जी जब अक्का जी ने मुझे ये याद करने को कहा था, तभी से मैंने इसको पुरुषार्थ करके मैंने तत्वार सूत्र, जिन सहस्रनाम और भक्तांबर पाठ मैंने याद किए। और जैसे ही अन्ना जी ने उन्हें सुना, सुनने के बाद अन्ना जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने विद्याधर की जेब में आज 4 आने नहीं 8 आने उनकी जेब में रख दिए। विद्याधर तुम इससे अपनी मनपसंद की वस्तु को ले लेना। अब फिर से पुनः एक बार आचार्य शांति सागर जी का उस ओर आगमन हुआ। उसी समय मल्लप्पा जी वहीं के पास के गांव शेडवाल में आचार्य शांति सागर जी विराजमान थे। क्योंकि शांति सागर जी अब जीवन के अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे थे, वो समाधि लेने का मन बनाने और मना रहे थे। तब सेडवाल में उनको विराजमान देखकर मल्लप्पा जी का परिवार
पुनः पहुंचा और आचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचा। उस समय आचार्य महाराज के मन में कुंथलगिरी, मुक्तागिरी जी और गजपंथा, ये 3 क्षेत्र उनके मन में समाधि लेने के लिए भाव में थे। लेकिन अंत में आचार्य महाराज कुंथलगिरी की ओर अपनी समाधि स्थल के भाव से उस कुंथलगिरी तीर्थ क्षेत्र पर पधारे, जहां पर आज उनकी समाधि के लिए उनको तैयारी करना थी। उस समय विद्याधर की आयु 9 वर्ष की थी। मानो पुराने वृक्ष का अंतिम काल आगामी नए वृक्ष के बीज के वपन के लिए ही इस ओर आया हो, और मानो अपना वधहस्त्र उन विद्याधर के शीश पर रखकर ये कह रहा हो कि विद्याधर, जैसे मैंने इस युग में जो जिन शासन के लिए श्रवण संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए जैसे मैंने इस वीतराग मुद्रा को धारण किया, आगे जाके तुम भी इस वीतराग मुद्रा को धारण करना, यही आशीर्वाद देके पुराना वृक्ष नए वृक्ष के बीज का वपन करता हुआ अपने उस स्थान से विहार कर गया। और विद्याधर ने भी बड़े विनयपूर्वक उन आचार्य श्रेष्ठ शांति सागर जी महाराज के चरणों में अपना शीश रख के अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से उनकी चरण रज को अपने शीश पर चढ़ाया। और शीश पे चढ़ाने के बाद मानो उन्होंने ये आशीर्वाद लिया हो कि जैसा आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा जीवन भी आप जैसा बने। और आज हम देखते हैं वही हुआ। सत्य किसी ने कहा है कि जो क्रियाओं में निपुण है, बुद्धिमान है, नित्य माता पिता की सेवा करता है, ऐसा एक गुणवान पुत्री श्रेष्ठ है जिसके हृदय से सुख बढ़ता है। गुणवान पुत्र एक भी पर्याप्त होता है बनिस्बत हजारों निर्गुण पुत्रों की उत्पत्ति से। सच है, लोक में एक चंद्रमा ही श्रेष्ठ है। अपने समूह के सहित ताराओं से क्या प्रयोजन, असंख्यात ताराओं से क्या प्रयोजन। संसार में एक चंद्रमा का उदय ही अपने आप में सारे संसार को चांदनी और ठंडक प्रदान करने वाला होता है। वैसे ही एक विद्याधर ही पर्याप्त होता है जो पूरे संसार को अपनी चांदनी से ठंडक भी और शीतलता भी और प्रकाश भी प्रदान करता है। आज विद्याधर 9 वर्ष के हो चुके हैं। उनकी क्लास आगे बढ़ रही है, उनका ज्ञान और बढ़ रहा है। आगे कल सुनेंगे कि 9 वर्ष के बाद उनका जीवन कैसा बना और भी उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। धीरे धीरे उनका जीवन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आप खुद महसूस करेंगे कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए। आप इसको जोड़ के देखिएगा कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए क्या शिक्षा देते हैं। आप इस प्रसंगों से जोड़िएगा, क्या क्या आप भी विद्याधर के माता पिता के समान अपने उस असाधारण से पुत्र को भी साधारण से पुत्र को असाधारण बनाने के लिए आप कितने प्रयत्नशील हैं। आप उस माता पिता की ओर देखिए जिन माता पिता ने बचपन से उस छोटे से पुत्र को कैसे संस्कार दिए, जो आज युग का श्रेष्ठ गुरु के रूप में बैठा, श्रेष्ठ गुरु के रूप में जाना जाता है। ये पुत्र आपका भी हो सकता है। आप भी अपने पुत्र को कुछ श्रेष्ठ बना सकते हैं, बनिस्बत आप उसे भी कुछ संस्कार दें। इन्हीं भावना से ये प्रसंग आपके सामने रखा। आगामी प्रसंग कल सुनेंगे।
विद्याधर के जीवन का अब यौवन अवस्था की ओर जाएगा। यौवन अवस्था में विद्याधर अब कैसे लगते थे, जिनको देखकर ऐसा लगता था कि एक कामदेव ही मानो अब अवतार ले रहा है, जिसका रूप, जिनका सौंदर्य, जिनका पुष्ट शरीर, जिनकी छोटी छोटी जो लीलाएं, जिसको कहते हैं क्रियाएं, अब कैसी हो रही है, इसको आगे सुनेंगे। आप ध्यान से सुनने का पुरुषार्थ करना। बीच बीच में अगर उनके जीवन के बचपन का भी कोई और प्रसंग जो छूट गया होगा, वो भी आप तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करूंगा। आप इसलिए उससे नहीं जोड़ना कि अब तो विद्याधर बड़े हो गए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उन्हें बचपन से हुई थी, जो उन्हें कुछ ऐसा घटना है जो उन्हें बड़े होने पर याद आती है। वो घटना आपके सामने आगे रखूंगा। इतना ही पूज्य गुरुवर को याद करते हुए, उनकी अनन्य कृपा से, उनकी ही गाथा उनके ही चरणों में समर्पित है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की। महाराज जी रत्ना जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि जब हम प्रवचन सुनते हैं तो नींद क्यों आ जाती है? बहुत सतर्क होकर बैठते हैं पर फिर भी नींद आ जाती है। कौन सा पुण्य का, कौन सा कर्म का उदय है जिस कारण ऐसा होता है? कृपया पहले तो बताओ, गाथा में नींद तो नहीं आ रही? कितने लोग को नींद आ रही पहले तो बताओ। पता पड़ा गाथा में ही सो गए तुम, सो तो नहीं रहे, नींद तो नहीं आ रही? अब ठीक है, नहीं तो पता पड़ा कि मेरे लिए तो प्रश्न नहीं है। ठीक, देखो क्या होता है, कभी कभी ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय अपना होता है, तो उस ज्ञानावर्णी कर्म के उदय के कारण ही हमें वो ज्ञान, हमें वो कर्म हमें ज्ञान की उत्पत्ति होने नहीं देगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होने देगा। तो जब तीव्र उदय होता है तो उस समय हमारे अंदर ये भाव विशेष तौर से, क्योंकि कर्म का उदय हमारा तीव्र है, तो कर्म के उदय के कारण हमें वो ज्ञानावर्णी कर्म हमें उस समय या तो निद्रा में, कहते ना कि भाई उन्हें या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ के घर जाए, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े के उठ के घर जाए। के तो वो सोता रहता है, कि पड़ोसी को लड़ता रहता है, या फिर उठ के घर चला जाता है। तीन ही काम कर सकता है वो। फिर भी आपको ये पुरुषार्थ करना चाहिए कि उस समय थोड़ा सचेत होकर सुने, क्योंकि कर्म अपना काम करेगा, लेकिन कर्म के विरोध में जाके आपको अपना काम करना है अगर ज्ञान चाहिए तो। बहुत से लोग कहते हैं हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाते समय भी हमें क्यों हम बीच में चूक जाते हैं, वो इसीलिए कर्म आपको जाने नहीं देना चाहता। तो आप कर्म को चोला चैलेंज करें, संसार में सबको चैलेंज करते हो, कर्म को करो। महाराज जी निधि जैन बाहुबली के लिए दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा, अगर कोई व्यक्ति एक वेदी पर अभिषेक करता है और वहां गंधोदक लेकर अन्य वेदी पर अभिषेक करता है तो यह कर सकते हैं या नहीं? मतलब पहले उसने वेदी का अभिषेक कर लिया, फिर गंधोदक ले लिया, फिर अब दूसरी वेदी पे तीसरी। एक बात समझ में नहीं आती कि जब आप सारी वेदियों का अभिषेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें एक प्रतिमा का भी अगर गंधोदक मिलता है तो हमारे लिए पर्याप्त है। हमारा मन का जो लोभ है, हमें सब दूर कब दूर ये भी कर ले यहाँ भी कर ले, तो उसमें एक लालच के कारण एक अभिनय ये हो सकती है कि मान लो आपने उस वेदी में से गंधोदक लिया और लगा लिया, अब वो पूरा पसीने से भर गया, आपका हाथ भर गया ना, आपने सिर पे ऐसे लगा लिया। अब उसी पसीने के हाथ से या तो आप अच्छे बेसन से धो, ऐसा नहीं पानी से ऐसे ऐसे मसल लो, क्योंकि आप पानी कितना सा लेते इतना सा, और ऐसे मसल के पुनः भगवान को, या तो फिर अच्छे से बेसन से अच्छे धो, फिर पोछो, फिर भगवान को हाथ लगाओ। एक भगवान को सफिशिएंट होता है अभिषेक, एक भगवान के चरणों की रज सफिशिएंट होती है, क्योंकि हम इधर भी दौड़ा भागी करने से कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का अभिनय हो जाए। फिर भी अगर आप शुद्धता रखते हैं, हाथ अगर अच्छे से धोते हैं, पोंछते हैं तो कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन सावधानी रख नहीं पाते आप। उन्हीं पसीनों से इंद्र भगवान, उन्हीं जैसे आपने एक भगवान छू लिया, ऐसा लगा लिया, फिर एक छू लिया, और वही पसीने भरे हुए दूसरे भगवान। तो आप बताओ, उन पसीने से अगर आप भगवान को छू रहे हो तो पुण्य कमा रहे हो कि पाप? तो या तो आप विशेष शुद्धि रखो, और अगर आप नहीं रख पा रहे हो तो एक भगवान बहुत बहुत सही है, कोई उसमें कुछ भी नहीं है, एक भगवान का आप कर सकते हैं। शुद्धि करे तो फिर रख ले, ध्यान रखे। फिर महाराज जी नूतन जैन सहारनपुर से, उदित की मम्मी, उनका जिज्ञासा महाराज जी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा, स्नेह क्या है? राग, स्नेह, वात्सल्य, इनमें क्या अंतर है? वात्सल्य का भाव होता है जैसे बछड़ा और माँ के बीच में होता है, वैसे ही धर्मात्मा धर्मी जीव को देख के जो वात्सल्य का भाव लाता है उसे वात्सल्य कहते हैं। राग का भाव मोह कहलाता है। राग मतलब अपने और अपने वालों के प्रति जो आपका जो राग है, उनके दुख में हम दुखी हो गए, पड़ोसी के दुख में कोई बात नहीं, तो ये राग है, हमारा उनका ही दुख है, उनका ही अगर अच्छा है तो अच्छा है। लेकिन वात्सल्य का भाव होता है कि जिसे धर्मात्मा हो, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उस धर्मात्मा को देख के जिसके मन में उमंग जगे, जिसको देखकर उल्लास हो, उसे बोलते हैं वात्सल्य भाव। इसे स्नेह का मतलब होता है, स्नेह भी राग का ही एक अंग ही है, लेकिन वात्सल्य और राग दोनों अलग अलग हैं। वात्सल्य सम्यक दृष्टि का अंग है, राग सम्यक दृष्टि का अंग नहीं है। सुन रहे? वात्सल्य तो सम्यक दर्शन का अंग है, राग सम्यक दर्शन का अंग नहीं है, इसलिए दोनों में विशेष अंतर है। महाराज जी अभिषेक जैन दिल्ली से, चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनकी जिज्ञासा है कि अगर कोई हमारा विरोध करता है, असमय हमसे सहा नहीं जाता, साधु अपने विरोधी को कैसे देखता है और उसकी क्या सीमा होती है? क्या साधु जन को भी क्रोध आ सकता है? जैसे हमने सुना है साधु तेजस पुतला निकला है, और साधु के मन को पीड़ा पहुंचाने वाले का कौन से कर्म का बंध होगा? अब ये सब बातें कुछ ऐसी है जिनको लेकर मात्र बात ऐसा है, साधु तो हमेशा इस बात को लेके चलता है, उसे तो साम्य भाव से जीना है, क्योंकि उसको आचार्य कुंदकुंद महाराज का जो उपदेश है, सम सत्तु अंधु बग्गो समसो दुखो फसन से निंदो वा सम लोष्ट कांचनो गुणो समदा रहे, कि उसे एक ही चीज का है, जैसे शत्रु मित्र में कंचन सोने और मिट्टी के ढेले में, राग और देश में जिसका साम्य भाव है, जिससे कोई मतलब नहीं। साधु का तो वो भाव है, अब श्रावक का भाव कुछ अलग होता है। साधु अब जो श्रावक होता है वो देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होता है, और जिसका देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण होता है तो वो थोड़ा सा उसके लिए कुछ चीजें असहनीय सी हो जाती है। असहनीय होने के कारण थोड़ा उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजना में फिर वो अपने विरोध धर्म को अपना लेता है। थोड़ा सा विरोध, आचार्य महाराज कहते हैं, एक बात ध्यान रख लो, थोड़ा सा उस आचार्य महाराज के उस हाइको की ओर जाओ जिससे पता पड़ता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारे अंदर साम्य भाव है, जरूरी नहीं कि हम चीज का हर चीज का जवाब दें, जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज का जवाब दो, देना भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ चीजों को तो मौन रह के भी जीता जाता है, सहन किया जा सकता है। आचार्य महाराज ने कहा असमर्थन, आचार्य महाराज का ये हाइको याद रखना आप लोग, असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। क्या? असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं। बहुत से लोग समर्थन चाहते हैं हम लोगों से, महाराज आप इसका समर्थन करो, आप इसको समर्थन। महाराज समर्थन नहीं करते तो वो क्या समझते हैं? ये तो विरोधी है, ये तो विरोधी है, ये विरोधी है, कहने दो विरोधी है। लेकिन असमर्थन विरोध सा लगता, विरोध नहीं, इसमें विरोध नहीं है, कोई विरोध की बात नहीं है, बस समर्थन नहीं है हमारा आपकी बात को। और समर्थन नहीं करने से सामने वाले के मन में
कुछ ऐसा भाव आ जाता है। अब उस जो भाव है विपरीत भाव का, कहां तक आप उसकी समस्या का समाधान करोगे? जिसको मानना ही नहीं है उस समाधान का, जिसको समाधान से कोई लेना देना ही नहीं है, मात्र अपने पूर्वाग्रह से जो ग्रसित है, जिसने हठग्रह ही अपना जीवन को अंग बना लिया, तो कितने भी कहने पर उसे कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इतना ही कहता हूं कि आप अपना मन मत खराब करो, अपने मन में विशुद्धि रखो, हमेशा साम्य भाव रखो, सबके प्रति अच्छी भावना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने वाला हो सकता है समय से उस बात को समझ जाएगा, और समझेगा तो अपने आप ही अपनी गलती को महसूस कर लेगा। क्या करे, हर चीज का उत्तर कहाँ तक दोगे, किस किस का उत्तर दोगे? क्योंकि प्रश्न समाप्ति ही नहीं होना। फिर क्यों, फिर क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, तो इन चीजों का उत्तर है ही नहीं। कहाँ तक क्यों क्यों का उत्तर दोगे? इसलिए शांति बना के रखो, अपने आप ही सारी चीज व्यवस्थित हो जाती है। महाराज जी, मधुर जैन, शांति मोहल्ला, दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गोले को छीलकर उसकी चटक बनाना आदि कार्य सूर्य ढलने के पश्चात कर सकते हैं क्या? अब देखो, ये चीज तो कुछ ऐसी है, ये श्रावकों की है, श्रावक अपने हिसाब से विवेक से कर ले। क्योंकि अब इसमें मैं क्या जवाब दूं? अपनी समय इत्यादि को देखकर और वहाँ का माहौल इत्यादि देख ले, ज्यादा कीड़े वीड़े ना हो और ये सब ना हो तो देख ले। मैं अब लाइट का समर्थन कहाँ करूँ तुम्हारी, ठीक है ना? तो आप लोग दिन में ही करो, मैं तो ये उपदेश दूंगा, अब रात का आप जानो। महाराज जी, अभिषेक जैन, काला, सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, साधुओं को असंयमी बात करना कहाँ तक शोभा देता है, क्या ये उचित है? देखो, ये सब चीजें आप जो इस प्रकार से प्रश्न करते हो मुझे इसका लगता है कि आप लोग कहीं विवाद में पड़े ही हो किसी। आप इन विवादों से क्यों नहीं निकलते? क्या करोगे आप इन चीजों को पढ़ के? इन विवादों से ऊपर उठो और कुछ अच्छी चीजें आप पढ़ा रहे हैं तुमको, उन चीजों को पढ़ो, उन चीजों को सुनो। इष्टोपदेश की क्लास पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ो। आचार्य की कथा सुना रहा हूँ, महाराज में 12 भावना बढ़ा रहे, उन चीजों को पढ़ो, किस चक्कर में मत पढ़ो। ये सब चीजें हैं, ये सब विवाद के विषय में कुछ नहीं रखा। चलो वो हाँ, जिन चीजों को महत्व नहीं, उन चीजों को ज्यादा महत्व देने से वो चीजें बढ़ती हैं। ज्यादा महत्व देना भी खराब होता है। महत्व मत दो किसी चीज को, ठीक है? चलिए, नमोकारमय सार जीवन बना लो, नमोकारमय सार जीवन। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से नमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, नमोकार के पंच परमे भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा। महामंत्र सब दुख हर ले महान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो, सभी हो सुखी और। नमोकारमय सार जीवन बना लो, नमोकार।
न तन में हो रोग न मन में अशांति, न तन में हो रोग न मन में, हो सारे जहां में परम शांति शांति, हो सारे जहां परम शांति। अरहम सभी को मिला लो, परम शांति अरहम। महामंत्र से चेतना को सजा लो, महामंत्र से नमोकारमय सार जीवन बना लो, नमोकारमय सार जीवन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मत धनु सुधा दे। हे जिनवाणी भारती तो हे जप दिन रिन ज्योत। आप लोगों ने तैयारी कर ली? आपके पेपर है रविवार को, आज शुक्रवार हो गया, शनिवार। आपको 3 पार्ट जो भेजे पढ़ लिया आपने? पहला 5वां 6वां 7वां जो 3 पार्ट आप तक पहुंच गए होंगे, उनको आप पढ़ लेना। आपका पेपर तैयार होने को है। आपको रविवार की शाम को ऑप्शन भी मिलेंगे, आप ऑप्शन को भी चूज करना। तो पहले पढ़ोगे तभी तो सही चूज करोगे, ठीक है ना? तो आप लोग सब कैसा कर ले।